बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। डे 79 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग एक बाइनरी सर्च पैटर्न में एक बहुत ही कॉमन टाइप का पैटर्न होता है जो कि आजकल इंटरव्यूज में बहुत पूछा जा रहा है और बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के स्टार्ट होने में स्टार जरूर कमेंट कर देना, और जब ये पूरी थ्योरी आप समझ ले और इसमें हम लोग एक सवाल भी लगाएंगे और वो सवाल को भी पूरा अच्छे से कर ले तो एंड में डन जरूर मार्क कर देना, ठीक है। तो इसका नाम है, इसको कहा जाता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। इस पैटर्न को या फिर इस आइडिया को जब यूज किया जाता है, जब प्रॉब्लम्स जो है हमसे ये पूछ रही हैं कि भाई मिनिमम बताइए या मैक्सिमम वैल्यू बताइए जो कि कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कहा जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मिनिमम वैल्यू जो है किसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मिनिमम वैल्यू हमको ढूंढना है, या फिर मैक्सिमम वैल्यू जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो ढूंढना है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा और समझाते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 24, है ना। तो इसका हम सोच सकते हैं कि 1 का स्क्वायर जो है, ठीक है, ऐसा हमको इसका वैल्यू ढूंढना है, जो बेसिकली इसका एक ऐसा वैल्यू x ढूंढना है ना, जिसका स्क्वायर करें और इससे लेस देन हो या फिर बराबर हो, लेकिन इससे सबसे क्लोजेस्ट हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम एक बार 1 ले सकते थे, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता, 1 हो जाता है ना। और ये 1 जो है ये लेस देन इक्वल 24 है, हाँ भाई बिल्कुल है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है एक्चुअली, है ना। एक बार 2 ले लेते हैं, x हमने 2, ये वैल्यू हमने 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 जो है बेसिकली 24 से छोटा है, उसके बराबर है, हाँ भाई है, तो ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। फिर एक बार 3 ले लेते हैं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 भी जो है 24 से छोटा है और बराबर है, 9 भी हमारे एक आंसर हो सकता है। फिर हमने एक 4 ले लिया, ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, है ना। तो 16 भी बेसिकली 24 से छोटा है, उसके बराबर, ये भी एक आंसर हो सकता है। तो फिर हम लोग क्या बोले, चलिए ठीक है एक और बढ़ाते हैं, तो इस बार हम लोग 5 लेके देखते हैं, ठीक है। तो 5 पे क्या हो जाएगा, 5 पे आंसर आ जाएगा 25, है ना। तो ये 25 जो है बेसिकली 24 को क्रॉस कर गया। मतलब इसके बाद अगर और भी कोई लेते हैं, 6 ले लीजिए, मान लीजिए क्या देगा, 36 भी क्या किया, 24 को क्रॉस कर गया, है ना। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इसका सबसे सही आंसर जो है वो 4 है। ये वो आंसर है जो कि बेसिकली सबसे क्लोजेस्ट है 24 से। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 24 से सबसे क्लोजेस्ट है और 24 से छोटा है या फिर उसके बराबर है। तो ये वाला वो नंबर है, ठीक है। ऑल्दो मल्टीपल आंसर्स थे यहां पे, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, लेकिन यहां से फिर फॉल्स होने लगा, है ना। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, हमको ये वाला ढूंढना है, ये सबसे क्लोजेस्ट जो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, जो 24 से छोटा है और उसके बराबर है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा और माइंड में बिठा लेते हैं, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है इंटरव्यू में आजकल पूछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो यही बोला गया, तब यूज किया जाता है जब प्रॉब्लम्स आपको बोल रहा है कि फाइंड करिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दैट सैटिस्फाई सम कंडीशन। इस केस में क्या था, इस केस में हम ढूंढ रहे थे कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, ये वैल्यू भी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा था, ये वैल्यू भी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा था, ये वैल्यू भी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा था। लेकिन इस केस में वो मैक्सिमम वैल्यू जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा था वो यहां पे 4 था, यहां पे हम वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम भी बहुत पूछा जाता है ना। मिनिमम स्पीड टू फिनिश बनानास, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा होगा। मिनिमम स्पीड, मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस, है ना, इस टाइप का आ रहा होगा। तो आपका जो है ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर वाला पैटर्न लग सकता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा ना, जैसे बाइनरी सर्च में हम क्या देख रहे हैं, सीधा भैया बताइए कि टारगेट जो है मेरा एरे में बैठा है कि नहीं बैठा है, ठीक है। ये हम लोग समझते हैं, हम लोग अभी तक यही समझे कि बाइनरी सर्च इतना होता है, लेकिन बाइनरी सर्च केवल इतना नहीं होता है। यहां पे कभी कभी बाइनरी सर्च जो आपका होता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जो इस तरीके के होते हैं वहां पे भी थोड़ा सा यूज होने लगता है, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा समझते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता क्या है। एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम आपको यह पूछता है कि भैया बेस्ट पॉसिबल वैल्यू जरा बताइए, ठीक है। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताना है, ठीक है। उसमें कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल के जहां से कंडीशन ट्रू होने लगे, ठीक है, या फिर फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल के जिसका बेसिकली जो कंडीशन है वो ट्रू इवैल्यूएट कर रहा है, वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बता दो, उसके बाद जो है सारे जो है फॉल्स ही हमको दे रहे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको देता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में, तो वहां पे जो है आप अपना बाइनरी सर्च का थोड़ा सा सोच सकते हैं कि वो लग सकता है, ठीक है। चलिए
यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस के का जो वैल्यू है इसको बेसिकली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक जगह पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमको दिखे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यही आपका ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है। ठीक है, हम लोग एरे में सर्च नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमारे पास कोई एरे या फिर वो नहीं है, हमारे पास क्या है, हम लोग के पास एक रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स है। ऊपर आप देखें, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, पॉसिबल क्या क्या हो सकता था। अगर मान लीजिए कोई नंबर था 28, है ना, तो पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास क्या क्या थी, पॉसिबल मेरी वैल्यूज में 1 2 3 से लेके 28 तक ये सब मेरी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 28 होगा, है ना। तो हम बेसिकली इसमें बेसिकली सर्च कर रहे हैं अपने आंसर को इन दिस रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, इस माइंडसेट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे है कि बाइनरी सर्च यहां पे तभी काम करेगा अगर आंसर का जो स्पेस है वो एक मोनोटॉनिक है। ठीक है, मोनोटॉनिक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन इस चीज को एकदम रट लीजिए कि बाइनरी सर्च इन रेंज ऑफ पॉसिबल आंसर्स में तभी काम करेगा जब मेरा आंसर स्पेस जो है वो मोनोटॉनिक है। आंसर स्पेस जो है बेसिकली आपका वो जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट में देखा था, है ना, अगर ये 1 2 3 से लेकर 28 तक बनाएंगे तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, और फिर उसके बाद क्या होगा, 5 के बाद, है ना, 4 पे भी ट्रू आएगा, 5 पे भी ट्रू आएगा, उसके बाद फिर फॉल्स 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 होने लगेगा। तो ये एक मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक का मतलब या तो फिर बढ़ रहा है या फिर एकदम ये घट जा रहा है। ठीक है, तो इसको मोनोटॉनिक कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है। अगर ऐसा दिख रहा है और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का आपको बोला है करने के लिए, तो यहां पे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। बाइनरी सर्च ऑन आंसर वर्क्स व्हेन आंसर फॉलो अ पैटर्न लाइक दिस। ठीक है, किस तरीके का पैटर्न वो आपको नीचे दिखाते हैं। ठीक है ना, यहां पे बेसिकली बोला है, देखिए यहां पे बेसिकली अलग अलग रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज थी, उसमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था, 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 ये सारी वैल्यूज पे फॉल्स रिटर्न कर रहा था। मान लीजिए अलग अलग वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज है ना, फिर 7 8 9 10 11 और 12, है ना, और यहां पे ये वैल्यू पे ये ट्रू हो गया। ठीक है, ये ट्रू हो गया। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये वैल्यू, ये बेसिकली आप देखिए ये सारी वैल्यूज के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा था, है ना, लेकिन ये 7 ये है कि ये मिनिमम पॉसिबल के है जहां पे हमको वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा आंसर जो है ट्रू आ रहा है। ठीक है ना, इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि सारे बेसिकली आंसर्स वैलिड है, इसमें फर्स्ट वैलिड आंसर कौन सा है, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा तो वहां पे आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। आपको ये पता है कि इसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं आराम से, है ना, तो इसका मतलब है कि अगर इसको ढूंढ रहे हैं तो इसको ढूंढने के लिए हम बाइनरी सर्च लगा लेंगे। इसको कहा भी फर्स्ट वैलिड आंसर भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो मिनिमम वैलिड, या फिर मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, या फिर मिनिमम वैलिड आंसर, ऐसा भी आप कह सकते हो। ठीक है, फिर एक और आप देखते हैं लास्ट वैलिड आंसर, यहां पे ये फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसा बोल दिया कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बता दे जिसके लिए बेसिकली जो आंसर है मेरा वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है, ऐसा बोल दिया, है ना, तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में आपको पता है कि देखिए ये अलग अलग वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ये सारे वैल्यूज के लिए 1 से 6 के लिए सबके लिए आंसर फॉल्स आ रहा है, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम यहां पे बेसिकली लास्ट वैलिड आंसर ढूंढ रहे हैं, या फिर सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए आंसर जो है फॉल्स आ रहा है, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो आपको समझ आ रहा है अब कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ऐसा अगर पूछा जाता है और एक वो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं, ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, और या फिर ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, इस तरीके का अगर मोनोटॉनिक वे में उसको फॉलो किया जाता है तो उसमें हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड मोनोटॉनिक, है ना, क्योंकि या तो ट्रू 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 हो रहा है या फिर फॉल्स 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 ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इट मीन्स वंस द कंडीशन बिकम्स ट्रू इट स्टेज ट्रू। ठीक है, ये जरूरी है मोनोटॉनिक के बारे में समझना। मोनोटॉनिक का मतलब क्या हुआ यहां पे, मोनोटॉनिक का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पे हम देखें कि एक बार जब ये आंसर ट्रू हो गया था, ठीक है, मान लीजिए सारे आंसर से फॉल्स फॉलो कर रहा था, एक बार जब ये ट्रू हो गया उसके बाद सारे के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू ही रहेगा। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि एक बार जब यहां पे बेसिकली कहीं पे मान लीजिए ऐसा कुछ होता है ना, ट्रू 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 फिर फॉल्स 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 फॉल्स, है ना, जैसे ही वो एक बार फॉल्स हुआ उसके बाद सारे आंसर्स के लिए वो फॉल्स होने लगेगा, उससे पहले सारे आंसर्स ट्रू थे। ठीक है, अगर गिवन कि उसके पहले आंसर्स ट्रू थे, जैसे ही वो फॉल्स होने लगेगा उसके बाद सारे के सारे वो फॉल्स ही रहेंगे। ये होता है मोनोटॉनिक का मतलब। ठीक है, कि जैसे ही आपको ये दूसरा टाइप का फॉल्स या कुछ दिखने लगा उसके बाद सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। जैसे ही आपको यहां पे कोई ट्रू दिखने लगा, जैसे ही आपको एक ट्रू दिखने लगा उसके बाद सारे के सारे वो ट्रू हो जाएंगे।
अगर ऐसा होता है तो वो आपका मोनोटोनिक वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यहां पे आप बाइनरी सर्च बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी था। तो वही कह रहे थे कि इट मींस वंस द कंडीशन बिकम्स ट्रू इट स्टेज ट्रू। जो इस वाले केस में फॉल्स फॉल्स फिर ट्रू 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 ट्रू, वंस इट बिकम्स फॉल्स इट स्टेज फॉल्स, मतलब ट्रू ट्रू था फिर फॉल्स जैसे ही बना उसके बाद सारे सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो ये बेसिकली आपका ये मोनोटोनिक प्रॉपर्टी कहा जाता है इसमें बाइनरी सर्च जिसमें हम लगाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक होता है मिनिमम आंसर पैटर्न। अब बेसिकली हम लोग फटाक से इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि ये जो बाइनरी सर्च और आंसर वाली चीज है वो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मिनिमम आंसर पैटर्न मतलब मिनिमम वैल्यू दैट वर्क्स, मिनिमम वैल्यू दैट वर्क्स, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास मल्टीपल फॉल्स दे रखे हैं, फिर यहाँ पे बेसिकली एक पॉसिबल वैल्यू के लिए ट्रू हुआ, फिर उसके बाद सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होने लगा। लेकिन हमको वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जिसके लिए वो ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको बेसिकली ये ढूंढना है फर्स्ट वैलिड आंसर। इस अगर जब आपको मिनिमम आंसर वाला इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया हो तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करिएगा, ठीक है ना। अब इसका ना हम लोग थोड़ा सा टेम्पलेट देख लेते हैं, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी किया हुआ है पर एक बार टेम्पलेट भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अलग अलग वैल्यूज बना देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। और एक और चीज समझना जरूरी है कि यार ये 1 2 3 4 ना ये इंडेक्सेस नहीं है, ठीक है, ये रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये 1 से शुरू हो जरूरी नहीं है, हो सकता है 5 10 15 इस तरीके के हो, लेकिन ये रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, और सॉर्टेड वे में है ना। अब इसमें हमने देखा कि भाई ये मेरा लो हो गया, ये मेरा हाई हो गया, और मिड मेरा क्या हो जाएगा 1 + 12/2, तो मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बढ़िया से हमको तो टाइप 1 टाइप 2 पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, हमको क्या ढूंढना है, हमको फर्स्ट वैलिड ट्रू ढूंढना है, ठीक है। मिड पे हमें क्या मिला, मिड पे हमें फॉल्स मिला, इसका मतलब ये इसके लेफ्ट में भी सारे के सारे फॉल्स ही होंगे, हमें तो फर्स्ट ट्रू ढूंढना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं, लो मेरा यहाँ पे आ जाता, ठीक है। फिर मिड मेरा कहां आएगा 7 + 12/2 19/2, तो मिड मेरा यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे हमको एक ट्रू मिला, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हमको तो फर्स्ट वैलिड ट्रू ढूंढना था, राइट में सारा का सारा ट्रू बैठा होगा, है ना। और ये मेरा आंसर हो भी सकता है, शायद ये फर्स्ट वैलिड आंसर मेरा हो या फिर नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको अपने आंसर में रखेंगे, तो हाई मेरा यहां पे आ जाएगा। और टाइप 2 में याद रखिए लो और हाई के बीच में हमारा आंसर हमेशा रहता था, ठीक है। फिर हम लोगों ने मिड कैलकुलेट किया, ये बेसिकली मिड ने अपने को बताया कि ये ट्रू है, तो अगर ये ट्रू है तो इसको हम रखेंगे अपने में, क्योंकि ये हमारा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हाई को हम यहां ले आएंगे, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। फिर से हम देखेंगे मिड मेरा यहां पे आएगा, ठीक है, मिड पे हमको ट्रू मिला, तो इसका मतलब है कि ये मेरा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हाई मेरा यहां पे आ जाएगा। तो अभी देखो लो और हाई जो है एक दूसरे को कन्वर्ज कर गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फर्स्ट वैलिड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका टेम्पलेट का बात कर लेते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो लो जो है बेसिकली उस रेंज का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, हाई जो है उस रेंज का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, और फिर हमारे टाइप 2 बाइनरी सर्च हम लगा देंगे, ठीक है। मिड जो हम कैलकुलेट करेंगे, है ना, मिड जो हम कैलकुलेट करेंगे उस मिड पे पूछेंगे, ठीक है, ये एक फंक्शन है, इस पॉसिबल आंसर ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन बेसिकली इस मिड वाला वैल्यू को लेगा और पूछेगा कि ये जो कंडीशन जो है ये ट्रू इवैल्यूएट हो रहा है क्या, और अगर ये ट्रू इवैल्यूएट हो रहा है तो मतलब ये मिड मेरा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब राइट में हमको फर्स्ट ट्रू नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। और अगर हमको इस मिड पे ये जो है फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके लेफ्ट में भी सारे फॉल्स ही हैं, तो इसका मतलब है कि इस मिड को और लेफ्ट वाले को पूरे को इग्नोर कर सकते हैं, वहां हमें फर्स्ट ट्रू नहीं मिलेगा, तो लो इज इक्वल टू मिड + 1 कर देंगे। और फाइनली क्या होगा, लो और हाई जो है बेसिकली एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगे, और यहां पे हमको वो फर्स्ट ट्रू मिल जाएगा, तो हम यहां पे रिटर्न लो कर देंगे, ठीक है। अब इसी का दूसरा फाइंड मैक्सिमम वाला पैटर्न का बात कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट वर्क्स। मान लीजिए कि यहाँ पे बेसिकली ये 2 2 2 था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए इन वैल्यूज के लिए काम कर रहा है, सबके लिए 1 2 3 4 के लिए कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए 5 चाहिए यहाँ पे, जिसके लिए ये जो है वो काम कर रहा है, मेरा जो कंडीशन को है सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमको बेसिकली ये वाला ट्रू ढूंढना है। और होगा क्या, इसके राइट में जो है सारा का सारा फॉल्स होने लगेगा, तो हमको ये ढूंढना है, ठीक है। लास्ट वैलिड आंसर ये हमको ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए आंसर मेरा वैलिड है, ठीक है। तो ये हमको ढूंढना होता है, तो बेसिकली यहां पे भी आप अपना बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत सिमिलर है ऊपर के जैसा ही, देखिए यहाँ पे ट्रू 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 फॉल्स दिया था, यहाँ पे ऊपर क्या था, यहाँ पे बेसिकली था फॉल्स और ट्रू 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 था, है ना, बस यही था। यहाँ पे हम लोग ये फर्स्ट ट्रू हमको ढूंढना आता है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमको ये वाला फर्स्ट फॉल्स ढूंढना आता है ना। अगर ये फर्स्ट फॉल्स हमको मिल गया तो लास्ट वैलिड आंसर क्या होगा, जो भी ये वैल्यू पे होगा उसमें से बस एक सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, या फिर जो भी रेंज के हिसाब से क्या है रेंज में वैल्यूज के बीच में डिफरेंस उतना सबट्रैक्ट कर दीजिएगा और आपको बेसिकली ये वाला फर्स्ट लास्ट वैलिड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए हम अपना टेम्पलेट में भी लिखे हैं कि ठीक है मिनिमम पॉसिबल रेंज वैल्यू क्या होगी, लो में असाइन कर दीजिए, हाई में मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वैल्यू क्या होगी वो हाई में असाइन कर दीजिए, फिर अपना वो टेम्पलेट लगा दीजिए टाइप 2 वाला है ना, टाइप 2 वाला बाइनरी सर्च का टेम्पलेट लगा दीजिए और फिर पहले मिड कैलकुलेट करिए है ना। फिर हम बोलेंगे कि भाई ये क्या पॉसिबल आंसर दे रहा है मिड पे। ठीक है, अभी टेम्पलेट को हम लोगों ने ऊपर वाला टेम्पलेट ही नीचे कॉपी किया था, अब इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं भाई कि यहां पे ये हमें पॉसिबल आंसर दे रहा है क्या मिड पे, तो आइए उसको ऊपर देखते हैं जरा। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, ये फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है, फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए यहां पे ये लो होता, ये हाई होता और मिड मेरा कहां पे होता, ये मिड मेरा ये होता। ठीक है ना, हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट ये फॉल्स ढूंढना है। तो अगर ये बेसिकली हमको फॉल्स दे रहा है मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बेसिकली अपने आंसर में रखेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट फॉल्स ढूंढना है और उसके बाद बस एक सबट्रैक्ट करते हैं हमें फिर ये लास्ट ट्रू मिल जाता। तो हम क्या करेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब ये इज पॉसिबल आंसर मिड पे है ना, तो ये इज पॉसिबल आंसर मतलब जब ये फॉल्स दे रहा हो तब अंदर चलिए। ठीक है, इस तरीके से सोचिए, या फिर अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसमें यहां पे नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये अगर मेरे को फॉल्स दे रहा होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, हाई इज इक्वल टू मिड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ भाई हाई मेरा ये हो गया, इस सारे फॉल्स को एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना, हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां पे ये आ गया, मिड मेरा कहां आ जाएगा 1 + 6/2, तो मिड मेरा यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको क्या मिला, यहां पे हमको एक ट्रू मिला है लेकिन हमको फर्स्ट फॉल्स चाहिए। तो यहां पे अगर ट्रू मिला है तो इसका लेफ्ट में भी सारा ट्रू होगा, इनको पूरे को इग्नोर कर दीजिए, लो मेरा यहां पे आ जाएगा। तो लो इज इक्वल टू मिड +1, तो इसका मतलब एल्स केस में हम लोग लो इज इक्वल टू मिड +1 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद वापस से आते हैं ऊपर, फिर वापस से यहाँ पे मिड कैलकुलेट किया, मिड पे मेरे को क्या दिया, मिड पे यहाँ पे ट्रू दिया, तो हम इसको पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं और लो मेरा कहाँ आ जाएगा, लो मेरा यहाँ आ जाएगा, लो और हाई एक दूसरे पे कन्वर्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग फर्स्ट फॉल्स मेरे को मिल गया, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए था। ठीक है, हमको चाहिए था ये जहां पे लास्ट ट्रू हमको मिल रहा है, तो इसमें हम क्या किए, बस यहाँ पे लो -1 कर दिए। ठीक है, अब इसमें जो बाइनरी सर्च और आंसर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें एक 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। ठीक है, उन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है, आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उसको और फॉर्मलाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इन चीजों का ध्यान रहे, इसके अलावा और कहीं यहाँ वहां नहीं घूमे हम लोग। ठीक है ना, तो पहला स्टेप होता है कि हम लोग ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमाइज क्या कर रहे हैं, जैसे वो स्क्वायर रूट वाले में क्या था कि भाई वो मैक्सिमम वैल्यू जो बताइए एक्स का, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू बताइए वाई है ना, जिसका स्क्वायर जो है बेसिकली लेस देन इक्वल टू एक्स है। तो ये वाई वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर लोवेस्ट पॉसिबल आंसर, लोवेस्ट पॉसिबल आंसर इसमें क्या था, 1 था, है ना। हाईएस्ट पॉसिबल आंसर, हाईएस्ट पॉसिबल आंसर इस केस में क्या था, हाईएस्ट पॉसिबल आंसर भैया ये एक्स ही हो गया, एक्स मान लीजिए एक्स आपको 28 दिया था, तो 28 से तो ज्यादा नहीं ना होगा, इससे तो ज्यादा नहीं होगा। तो हाँ, हाईएस्ट पॉसिबल आंसर भी मिल गया, लोवेस्ट पॉसिबल आंसर भी मिल गया। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि कैन वी चेक इफ अ गिवन आंसर वर्क्स। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी यहां पे वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 17 लेते हैं, तो 17 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता। तो 289 बेसिकली क्या, लेस देन इक्वल टू ये 28 है क्या, है ना। तो इसका मतलब है कि हाँ, कोई भी वैल्यू लेके हम ये चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर जो है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर ये 4 स्टेप आपको मिल जाते हैं, ये 4 स्टेप थिंकिंग प्रोसेस जो है, ये 4 स्टेप्स आपको मिल जाते हैं, तो आपका बाइनरी सर्च जो है लग सकता है। और एक जो है ये जो है ना, कैन बी चेक इफ अ गिवन आंसर वर्क्स, तो उसमें थोड़ा सा अपना मोनोटोनिक वाला प्रॉपर्टी भी चेक कर लीजिएगा, है ना। मोनोटोनिक वाला प्रॉपर्टी मतलब अगर इनिशियली सारे फॉल्स 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 थे और जैसे ही हमको एक बार ट्रू मिला, तो ट्रू वाला का वैल्यू लीजिए और देखिए कि ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद सारी वैल्यूज के लिए v+1 के लिए, v+2 के लिए, सारी वैल्यूज के लिए वो ट्रू ही देना चाहिए। ये आपका मोनोटोनिक प्रॉपर्टी भी वैलिडेट करिएगा। ये है इसका मतलब, कैन वी चेक इफ अ गिवन आंसर वर्क्स। हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे 289 जो है लेस देन इक्वल टू 28, लेकिन यहाँ पे एक मोनोटोनिक प्रॉपर्टी वाला चीज भी चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा थ्योरी हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम है कोको ईटिंग बनानास, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसमें बेसिकली आपको क्या करना है, वो प्रॉब्लम आप जब सॉल्व कर लीजिए मेरे साथ, उसके बाद ये 4 जो डब्बा है, व्हाट आर बी ऑप्टिमाइजिंग, लोएस्ट पॉसिबल आंसर, हाईएस्ट पॉसिबल आंसर, कैन वी चेक अ गिवन आंसर वर्क्स, ये 4 चीजें जो है ये इस डब्बे में भरिएगा।
ठीक है ना, इनको भरिएगा और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्यों जब हमने उसको सॉल्व किया कि हाँ यार यहाँ पे बाइनरी सर्च और आंसर वाला चीज लग रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए अब उस सवाल को सॉल्व कर। थोड़ा सा मोनोटोनिक के डेफिनेशन को एकदम दिमाग में बिठा लेते हैं कि मतलब क्या होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मोनोटोनिक एरे नाम से कुछ सुना होगा, है ना, मोनोटोनिक एरे, है ना, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एरे, इस टाइप से चीजें सुनी होगी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वैल्यूज जो हैं इस एरे में चल रही हैं और या फिर बढ़ रही हैं या फिर बराबर है, बढ़ रही हैं या फिर बराबर है, इस टाइप से ये आपका क्या होता है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे होता है। तो एक पॉसिबल एरे जो हम बना सकते हैं कुछ ऐसा हो सकता है 1 2 2 2 3 3 3 4, ये आपका एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एरे हो गया। सिमिलरली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एरे क्या होता है? जिसमें बेसिकली वैल्यूज घट रही हैं या फिर वैल्यूज बराबर है ना। तो या फिर 1 0 0 0 -1 -2, तो ये बेसिकली आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एरे हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि हमने जो बनाया था, ठीक है, ये फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है ना, इसमें मोनोटोनिक का मतलब है क्या, है ना। तो इसमें अगर हम इसको ना एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉल्स को मान लीजिए हम लोग असाइन कर देते हैं 50 करके एक वैल्यू असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 50 50 50 और फिर ये भी 50। ट्रू को भी असाइन कर देते हैं, मान लीजिए ट्रू को 100 असाइन कर दिए, तो 100 100 और 100, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि बेसिकली यहां पे वैल्यूज बराबर हैं, फिर यहां पे बढ़ा और फिर वैल्यूज बराबर है, तो ये बेसिकली आपका मोनोटोनिक हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और फॉल्स डाल देता, है ना, इसके बाद एक और फॉल्स डाल देता, तो ये बेसिकली 50 हो जाता है यहां पे और ये बेसिकली यहां पे गिरता, है ना। तो ये मोनोटोनिक नहीं हुआ। मोनोटोनिक का मतलब ये तो बढ़ रहा है या फिर बराबर है, लेकिन यहां पे बढ़ रहा था, बराबर था, तो यहां तक तो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी था, लेकिन यहां पे घट गया, तो बेसिकली यहां पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी नहीं है। और उसी हिसाब से देखिए, हम कह रहे थे ना कि मोनोटोनिक बहुत जरूरी है, तो इस केस में आपका बाइनरी सर्च भी नहीं लग सकता है, क्योंकि यहां पे सब एक वैल्यूज है, यहां पे फिर वैल्यूज है, फिर यहां पे भी कुछ आंसर्स लाई कर सकते हैं फॉल्स वाले, तो यहां पे आपका बाइनरी सर्च नहीं लग सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके का मोनोटोनिक होना बहुत जरूरी है कि एक बार फॉल्स रहा है और फिर ट्रू 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 रहा है। ठीक है, दूसरा भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहां पे ट्रू 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 फॉल्स 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 ऐसे होता। ठीक है, यहां पे ट्रू को 100 असाइन कर दे तो 100 100 100 100, फॉल्स को मान लीजिए 50 असाइन कर दिए, 50 50 50। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली बराबर है वैल्यूज और फिर यहां पे घट रही हैं और फिर यहां पे बराबर है। ठीक है, ये भी मोनोटोनिक हो गया। आपका मोनोटोनिक एरे का जो डेफिनेशन पता है उसके हिसाब से तो मोनोटोनिक हो गया, है ना। लेकिन यहां पे अगर ट्रू होता तो ये बेसिकली 100 होता और यहां पे बेसिकली क्या होता है, यहां पे ये बढ़ रहा होता, ये अलाउड नहीं है ना। यहां पे सही है, बराबर है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। यहां पे घट रहा है, चल ठीक है, तो वो डिक्रीजिंग वाला होगा, चलो फिर फॉलो कर रहा है। फिर यहां पे बराबर है, अभी ठीक है, चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक डेफिनेशन क्या था मोनोटोनिक की कि हाँ भाई घट रहा है या फिर बराबर है, लेकिन यहां पे फिर बढ़ने लगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे भी हम बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते, है ना। तो ये आपको पता है कि यहां पे बाइनरी सर्च क्यों नहीं लगा सकते, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी ये था समझना कि मोनोटोनिक प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है उन रेंज ऑफ आंसर्स में। ठीक है, चलिए यही थोड़ा सा बात करना था। अब ना कोको ईटिंग बनानास वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए अब अपने कोको ईटिंग बनानास प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर है 875 और लीड कोड, एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कोको लव्स टू ईट बनानास, there are n piles of bananas, the ith pile has piles of I bananas, the guards have gone and will come back in h hours. ठीक है, Coco can decide her bananas per hour eating speed of k. Each hour she chooses some pile of bananas and eat k bananas from that pile. Basically k का एक स्पीड वो चूज कर सकती है बनानास खाने के लिए। ठीक है, और उस टाइम पे वो क्या करेगी, बेसिकली एक पाइल से, बेसिकली एक ही पाइल से k बनानास वो उठाएगी और वो खाएगी उस घंटे में, है ना। If the pile has less than k bananas, she eats all of them instead and will not eat any more during this hour. तो ये वाला चीज जो है समझना बहुत जरूरी है। इसका एग्जांपल इससे समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक पाइल में जो है 11 बनानास है, ठीक है ना, 11 बनानास। मान लीजिए उसका स्पीड जो है 4 बनानास पर आवर का स्पीड है ना। तो एक टाइम पे एक ही पाइल से खा सकती है। तो मान लीजिए इससे खाई तो पहली बार में क्या खा ली, 4 खा ली, है ना। कितना बनानास बचा, 7 बनानास बचा। ठीक है, दूसरा घंटा में वापस से 4 खा सकती है, 7 बनानास में से खा ली। अब कितना बचा, 3 बचा, है ना। अब यहाँ पे जो 3 बनानास बचा है ना, तो इसमें क्या करेगी, वो तीनों का तीनों बनानास खा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा पाइल में जाके फिर खाने लगे।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पीड में अगर एक पाइल में 11 बनानास है तो उसको कितना घंटा लगेगा, उसको बेसिकली 3 घंटा लगेगा। पहला घंटा में 4, दूसरा घंटा में 4 और तीसरा घंटा में 3 खाएगी, ठीक है। If the pile has less than k bananas, she eats all of them instead and will not eat any more bananas during this hour, ठीक है। इवन दोस्त अपना स्पीड डिसाइड कर लेगा, हम 4 बनानास खाएंगे घंटा में, लेकिन अगर उसमें 3 ही बचा है तो वो 3 ही खाएगी और फिर बोलेगी चलो ठीक है हम बैठ जाते हैं, अभी बाद में अगला घंटा में दूसरा पाइल को देखेंगे। कोकोस लाइक टू ईट स्लोली, ठीक है, उसको आराम से खाना पसंद है, बट स्टिल वॉन्ट्स टू फिनिश ईटिंग ऑल द बनानास बिफोर द गार्ड्स रिटर्न, ठीक है ना। समझिए इस बात को, उसको आराम से खाना है, ठीक है, खाना है सारा बनाना, आराम से खाना है, लेकिन सारा बनाना खाना है बिफोर की गार्ड्स वापस से आ जाए, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम इंटीजर के सच दैट शी कैन ईट ऑल द बनानास विद इन h hours, ठीक है ना। तो ये वाली चीज दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या इनपुट और आउटपुट दे रखा है और इसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश करते तो समझते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन करना है ना। मिनिमम इंटीजर के मतलब मिनिमम स्पीड हमको बनाना है के का, जिससे क्या हो बेसिकली कि उस स्पीड में वो सारे बनानास भी खा ले, ठीक है ना, उस स्पीड में वो सारे बनानास भी खा ले के, और क्या हो कि तब तक गार्ड्स भी वापस ना आए। तो हमको बोला है मिनिमम स्पीड, ये हमें ढूंढना है, ठीक है, मिनिमम स्पीड हमें ढूंढना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 3, 6, 7, 11 है, आर्स हमारे पास 8 है ना। तो 3, 6, 7 और एक और क्या था, एक और था 11, ठीक है। और आर्स कितने हैं, आर्स हैं 8, है ना। गार्ड्स हैं बहुत सारे, गार्ड जो है यहाँ पे बेसिकली गए हुए हैं अभी, है ना, और 8 घंटे बाद वो वापस आएंगे, ठीक है, कहीं गया हुआ है चाय सुट्टा के लिए तो जाने दीजिए, ठीक है। 8 घंटे बाद वो लोग आएगा। हमें क्या करना है, हमें के ढूंढना है, वो भी मिनिमम के, ठीक है। ये बेसिकली के क्या है, के है बेसिकली स्पीड, है ना, के है बेसिकली स्पीड, ठीक है। तो एक बार के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं और मिनिमम स्पीड ढूंढना है। तो मान लीजिए कि इसका स्पीड है 1, है ना, 1 स्पीड तो हो ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 स्पीड का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में एक ही बनाना खा रही है, 1 घंटा में एक ही बनाना खा रही है, ठीक है। तो वापस इसको थोड़ा सा नीचे आते हैं और लिखते हैं कि 3, 6, 7 और 11। वो सोचिए अपना स्पीड को एक बार क्या कर रहे हैं, 1 कर देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड तो एकदम आसान है ना कि एक घंटा में एक बनाना तो खाएगी ना, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। तो अगर 1 घंटा में एक बनाना खाएगी तो ये वाला पाइल फिनिश करने में उसको कितना आवर्स लगेगा, 3 लगेगा, है ना। ये वाला पाइल फिनिश करने में कितना लगेगा, उसको 6 आवर्स लगेगा। ये वाला पाइल फिनिश करने में कितना लगेगा, 7 आवर्स लगेगा। ये वाला पाइल फिनिश करने में कितना लगेगा, इसमें 11 आवर्स लगेगा, ठीक है। टोटल कितना घंटा हो गया, 3, 6, 9, 9, 7, 16, 16 और 11 कितना हो गया, 27 घंटा लग गया उसको खाने में। 1 का स्पीड में खाने में उसको 27 घंटा लग गया, ठीक है ना, 27 घंटा लग गया। और कितना घंटा में गार्ड वापस आ रहा है, गार्ड तो वापस से 8 घंटे में आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि नहीं भाई ये पॉसिबल आंसर नहीं है ना। तो ठीक है, पॉसिबल आंसर नहीं है मतलब कि यहाँ पे 1 का स्पीड में उसको 27 घंटा लग जाएगा, सारा बनाना नहीं खा पाएगी। स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना, टाइम को थोड़ा कम करना है तो स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं। तो मान लीजिए स्पीड को 2 कर दिए, 2 कर दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले घंटा में 2 बनाना खा लेगी, फिर 1 बचेगा, तो इसका मतलब 2 घंटा लग जाएगा 3 बनाना खाने में, है ना। 6 बनाना खाने में कितना लग जाएगा, 3 घंटा लग जाएगा। 7 बनाना खाने में कितना लग जाएगा, 7 बनाना खाने में 4 घंटा लग जाएगा। काहे कि पहले 2 बनाना खाएगी, फिर 2 खाएगी, फिर 2 खाएगी, फिर 1 बचेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, 4 घंटा लग जाएगा। 11 बनाना खाने में कितना लग जाएगा, 6 घंटा लग जाएगा, है ना। तो टोटल घंटा यहाँ पे कितना लग गया, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9 और 6, 15, है ना। तो यहाँ पे भी हमको 15 घंटा लग गया, तो सारा बनाना नहीं खा पाई, गार्ड वापस आ जाएगा, उसको धरेगा खींच के, है ना। अब थोड़ा और स्पीड बढ़ाते हैं, तो स्पीड 3 कर लेते हैं, है ना। 3 वाला स्पीड में क्या होगा, ये 3 बनाना खाने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 6 बनाना खाने में 2 घंटा लगेगा। 7 बनाना खाने में 3 खाएगी, फिर 1 बनाना बचेगा तो 3 घंटा लग जाएगा। 11 बनाना खाने में 4 घंटा लग जाएगा, 3, 3, 3 और फिर 2, तो यहाँ पे 4 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे कितना घंटा लग गया उसको, 3, 3, 6 और 4, 10 घंटा लग गया। फिर से गार्ड आ जाएगा, फिर गार्ड उसको मारेगा, है ना। तो 3 भी पॉसिबल नहीं है। अब 4 पे देखते हैं, ठीक है, 4 पे 4 बनाना खाएगी तो ये 3 बनाना खाने में कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, फटाक से तीनों बनाना खा लेगी, है ना। 6 बनाना खाने में कितना लगेगा, पहले 4 बनाना खाएगी, फिर 2 बनाना बचेगा तो इसको 2 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे 7 है तो पहले 4 खाएगी, फिर 3 खाएगी, तो 2 घंटा और लगेगा, है ना। फिर 11 है तो 4, 4, 8 और 3, तो 3 घंटा लग जाएगा, है ना। तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। अरे वाह, हमारा आंसर आ रहा है 8 घंटा। 8 घंटा मतलब 4 बनाना खा ले तो उसको बेसिकली 4 बनाना 1 घंटा में खाएगी, तो उसका एकदम बढ़िया से टाइम भी ऑप्टिमाइज हो गया, है ना। अब देखते हैं 5 पे देखते हैं, ठीक है।
5 पे देखते हैं। 5 पे क्या हो जाएगा, इसमें 1 घंटा लगेगा, इसमें 2 घंटा लगेगा, इसमें भी 2 घंटा लगेगा, इसमें भी 3 घंटा लगेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 8 घंटा लगेगा। ये भी एक पॉसिबल आंसर है, 5 भी। ठीक है, फिर 6 पे देखते हैं। ठीक है, 6 पे देखते हैं। 6 पे क्या हो जाएगा, 6 पे 3 का कितना लगेगा, 1 घंटा लगेगा। 6 पे 6 बनाना 1 घंटा लगेगा। 7 2 घंटा लगेगा। और फिर 11 पे कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। कितना हो गया, 2 4 और 2 6 घंटा। मतलब सही है, ये भी एक पॉसिबल आंसर है भाई। 6 घंटा में खा ली और गाड़ी भी तक नहीं आया, तो ये भी सही आंसर है। ठीक है ना। और देखते हैं 7 पे देखते हैं। ठीक है, 7 पे देखते हैं। 7 पे देखेंगे तो क्या होगा, ये 3 था ना, तो यहाँ पे लिख देते वापस से क्या क्या इनपुट था। 3 6 7 और 11। 3 6 7 और 11। 7 पे क्या हो जाएगा, 7 पे इसको 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा और यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। तो इसको बेसिकली 5 घंटा लगेगा। ये भी पॉसिबल आंसर है, खा लो भाई स्पीड में भी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पे देखते हैं। ठीक है ना। 8 पे देखेंगे तो इसको खाने में कितना, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, इसको 2 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे कितना था, वापस से 5 आ जाएगा। 9 पे देखते हैं। 9 पे देखेंगे तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। इस पर भी 5 ही आएगा, है ना। और फिर चलो 10 पे देखते हैं। 10 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। 11 बनाना है तो पहले 10 खाएगी, फिर 1 खाएगी, 2 घंटा, वापस से 5 आ गया आंसर, है ना। 11 पे देखते हैं। 11 पे देखेंगे तो 11 और बेसिकली यहाँ पे 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा और यहाँ पे कितना था, 11 बनाना था तो 1 ही घंटा में खा लेगी। तो यहाँ पे वापस से 4 घंटा लगेगा उसको, है ना। और अब देखते हैं K12 पे देखते हैं। फिर से 1 1 1 और 1। अब आप देख सकते हो, है ना, कितना पाइल्स था, 4 पाइल्स था, है ना। 4 पाइल्स था उसके पास। मिनिमम टाइम अगर उसको एकदम मैक्सिमम स्पीड से कितना भी खा ले, उसको 4 घंटा तो लगेगा ही, उसको 4 घंटा तो लगेगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम काइंड ऑफ उसका मैक्सिमम वैल्यू भी पता कर लिए। मिनिमम क्या था, मिनिमम स्पीड क्या था, 1 था। मैक्सिमम स्पीड उसका क्या हो सकता है, मैक्सिमम स्पीड उसका हो जाता है 11। अभी 11 से कितना भी तेजी वो खा है, वो हर पाइल को 1 घंटा में खत्म कर देगी, है ना। तो यहां पे हम आपको बताए थे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में, जहां पे एक मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होता है, उसमें एक ये चीज बहुत जरूरी होता है कि हम मिनिमम भी ढूंढें और ये मैक्सिमम भी ढूंढें। ये ढूंढना बहुत जरूरी होता है ना। मिनिमम उसका स्पीड क्या हो सकता था, 1 हो सकता था। मैक्सिमम क्या हो सकता था, 11 हो सकता था। अब हमको ये देखना है कि वो मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अच्छा देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जूम आउट करते हैं। और ये क्या था, K1 था। K1 पे क्या था, 27 घंटा लग रहा था, नहीं हो पाएगा, है ना। गार्ड आके धर देगा उसको, फॉल्स। 15 पे वापस धर देगा, 10 पे वापस से धर देगा, 8 पे नहीं धरेगा। गार्ड आएगा तो वो चुपचाप बैठ के चुकी होगी, सो गई होगी, है ना। इस 8 पे भी नहीं धरेगा, इस 8 पे भी नहीं धरेगा, इस 5 पे भी नहीं धरेगा, ये 5 पे भी नहीं धरेगा, ये 5 पे भी नहीं धरेगा, इस पे भी नहीं धरेगा, नहीं धरेगा और बाद में भी नहीं धरेगा, है ना। हमको क्या ढूंढना था, हमको ये ढूंढना था, ये ढूंढना था। क्या ढूंढना था कि भाई मिनिमम पॉसिबल के, जहां पे जो है हमको एक वैलिड आंसर मिल रहा है, हमको ये ढूंढना था। और ये आपका एक देखिए मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो अगर ये मोनोटोनिक प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है तो यहां पे बाइनरी सर्च हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले बाइनरी सर्च से ही फॉलो करें, आपको थोड़ा सा लीनियर सर्च का भी थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना ये लो और हाई ढूंढ लिया है, लो और हाई ढूंढ लिया है। ठीक है, एक एक करके हम चलते जाते हैं 1 से लेकर 11 तक और देखते हैं, है ना, कि भाई कोको तुम बनाना खा लोगी, कोको तुम बनाना खा लोगी और 8 घंटा से पहले खा लोगी या 8 घंटा तक में खा लोगी। तो हाँ भाई बढ़िया, हमको आंसर मिल रहा है। हम तो एक आंसर ही ना ढूंढ रहे हैं भाई, इस 1 से 11 के बीच में एक आंसर ही ना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार लीनियर इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, लीनियर भी इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि ये घंटा वाला जो कैलकुलेशन है ये कैसे किया जाए, ये भी तो देखना है। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पे 3 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए और 11 ले लिए। ठीक है, अब हमको लो हाई मिल चुका है। तो लो मेरा क्या है, लो मेरा है 1, हाई मेरा क्या है 11। ठीक है ना, तो हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 7 8 9 10 11, है ना। एक बार के पगला के जैसा करते रहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक काउंटर चल रहा है ना। 1 पे देखें, हमको क्या करना है, टोटल आवर्स कैलकुलेट करना है कि इस स्पीड से वो कितना बनाना खा लेती है ना। तो इसके लिए अब हमको कैसे ढूंढना है टोटल आवर्स, ये मेरा वो वाला चीज आ जाएगा कि कैन वी कंप्यूट एन आंसर। ठीक है, कैन वी कंप्यूट एन आंसर और नॉट, है ना, फॉर अ वैल्यू। वो आपको बताए थे ना, चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, ऊपर ही तो बताए थे कि ये चौथा प्रॉपर्टी क्या था, कि कैन वी चेक इफ आंसर वर्क्स और नॉट।
ठीक है ना। तो हम वो चेक कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी तो समझना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो समझिए, यहाँ पे स्पीड क्या है 1 है, ठीक है, ये स्पीड क्या है आपका 1 पे क्या होगा, हम हर एक पाइल पे जाएंगे 3 पे लिए तो 3 डिवाइड बाय 1 ये मेरा स्पीड हो जाएगा। फिर इसी स्पीड में 6 वाला पाइल 6 डिवाइड बाय 1, फिर 7 डिवाइड बाय 1, फिर बेसिकली 11 डिवाइड बाय 1, और ये टोटल कितना हो जाएगा 3 6 7 3 6 9 7 16 16 और 11 27 घंटा लग जाएगा, 27 घंटा लग जाएगा, है ना। और 27 घंटा जो है बेसिकली क्या हो रहा है, 27 घंटा जो है 8 से ज़्यादा है, तो गार्ड आएगा और मारेगा, तो ये बेसिकली आंसर नहीं हो सकता। 2 पे देखते हैं आप, ठीक है, 2 पे देखते हैं। तो टोटल आर्स क्या हो जाएगा, टोटल आर्स हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 डिवाइड बाई 2। तो 3 2 डिवाइड बाई 1.5, लेकिन 1.5 क्या होना चाहिए, 1.5 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अगर और बनाना बचता है, जैसे रिमाइंडर में कुछ बचता है तो उसमें भी 1 घंटा और लग जाएगा, तो 1.5 आपका 2 हो जाना चाहिए था। 2 प्लस 3 प्लस 3.5 मतलब 4 प्लस 6, तो बेसिकली 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 भी आपका आंसर नहीं है, 14 भी आपका आंसर नहीं है, क्योंकि वापस से गार्ड आएगा, मारेगा, धरेगा और आपको नहीं खा पाएगी सारा बनाना। 3 पे देखते हैं, ठीक है, 3 पे देखेंगे तो फटाफट कर लेते हैं। तो 3 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 3, तो ये 2, फिर 7 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 3, 11 डिवाइड बाई 3 आपका 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10 आज भी पॉसिबल नहीं है। अगला वाला देखते हैं, 4 पे देखते हैं। 4 पे देखेंगे तो क्या होगा 3, टोटल आर्स आपका होगा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 डिवाइड बाई 4 प्लस 11 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, है ना, 1.5 मतलब 2, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, तो 8 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको एक आंसर मिल गया, मिनिमम पॉसिबल के, जहाँ पे वो ट्रू हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले इसको लीनियरली थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा पहले ही प्रॉब्लम कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से करते हैं, तो पहले इसको लीनियरली कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉसिबल हमको मिल गया है, वो हमको लिख लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मिनिमम क्या है आपका, मिनिमम स्पीड कितना है, मिनिमम स्पीड आपका 1 है, ठीक है। मैक्स स्पीड आपका कितना है, मैक्स स्पीड बेसिकली पाइल्स में जो मैक्सिमम है वही मेरा मैक्स स्पीड है, ठीक है। तो मैक्स एक बार के लिए इंटीजर डॉट मिन वैल्यू रख लेते हैं, और फिर ये हर एक पाइल पे चलते हैं, फॉर इंट पाइल इन पाइल्स, और बोलेंगे कि मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ पाइल एंड मैक्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, पॉसिबल स्पीड पे चलना है, तो बोलेंगे फॉर इंट स्पीड इज इक्वल टू मिन एंड स्पीड इज लेस देन इक्वल टू मैक्स, एंड देन स्पीड इज इक्वल टू स्पीड प्लस 1, सारा स्पीड में करके जा रहे थे, है ना। अब हमको फंक्शन बनाना है, वो इज पॉसिबल वाला, याद करिए टेम्पलेट, है ना। तो पब्लिक बूलियन इज पॉसिबल, है ना। इसमें क्या क्या जाएगा उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले इसको कोड में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसका आर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो लिख लेते हैं ना। तो हमको टोटल आर्स चाहिए, टोटल आर्स इनिशियली 0 था, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोले, हम लोग को क्या मिला, हम लोग को एक पॉसिबल स्पीड मिला, है ना। तो बोलेंगे क्या कि चल ठीक है भाई, सारा पाइल में चलते हैं, फॉर इंट पाइल इन पाइल्स, है ना, सारा पाइल में चलता है, ठीक है। और टोटल आर्स कितना हो जाएगा, टोटल आर्स इज इक्वल टू टोटल आर्स प्लस जो पाइल है डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय द स्पीड, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 6 7 और 11 था, स्पीड 1 था, तो मतलब 3 डिवाइड बाई 3, पहले में 3 घंटा लगेगा, फिर यहाँ पे जाएंगे 6 डिवाइड बाई 1 6 आवर्स, है ना। तो उस हिसाब से वो हम लोग पाइल डिवाइड बाई स्पीड कर रहा है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फाइनली हम बोलेंगे कि भाई रिटर्न, कि अगर टोटल आर्स जो है वो लेस देन इक्वल टू जो गिवन आर्स था उससे कम है, तो हाँ भाई ये पॉसिबल है, खा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाता है तो उसका मतलब नहीं खा पाए, गार्ड आएगा मारेगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे देखो ये इंटीजर डिवीजन कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो आपको कितना देता है इंटीजर डिवीजन में, 1 देता, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली इसको कुछ तो करना है ताकि ये 3 डिवाइड बाई 2 आपको कुछ ऐसा दे दे, 1.5 दे दे, और फिर 1.5 में अगर हम लोग सीलिंग लगा देंगे 1.5 में, तो आपको क्या दे देगा, वो आपको 2 दे देगा, यही हमको चाहिए था।
है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली हम लोग डबल में कास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या 3, ये 3.0 हो जाएगा, 3.0 डिवाइड बाई 2 आपका 1.5 दे देगा। फिर इसको जो है हम लोग सीलिंग में कन्वर्ट कर देंगे, मैथ डॉट सीलिंग, ठीक है। तो सीलिंग आपको 2 दे देगा, है ना। और फिर यहाँ पे हम लोग बोले टोटल आर्स लेस देन इक्वल टू आर्स, ठीक है। तो वहाँ पे बोल देगा कि भाई ये पॉसिबल है भी या नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए वो फंक्शन पास कर देते हैं। एक तो पाइल्स चाहिए, तो यहाँ पे पाइल्स एक जिसको दे देते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए, और इसको चाहिए स्पीड चाहिए, तो एक स्पीड दे दिए। और कुछ चाहिए, और टोटल आर्स पाइल स्पीड, बस ये 2 ही चीज़ चाहिए, है ना। ये 2 ही चीज़ चाहिए ना, और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। और ये आर्स भी चाहिए, है ना, टोटल आर्स कि गार्ड कब तक वापस आ जा रहा है। तो ये 3 चीज़ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोले कि भाई ये स्पीड मिनिमम में क्या पॉसिबल है, ठीक है। इफ इज पॉसिबल, क्या क्या पाइल्स चाहिए था, उसको पाइल्स दे दिए। और उसको चाहिए था करंट स्पीड, उसको स्पीड दे दिए। और आर्स यहाँ पे एच से पास हुआ है ना, तो यहाँ पे उसको एच दे दिए, है ना। तो जैसे ही पहला ही पॉसिबल हो गया, वहां पे हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, वहां पे हम लोग अपना स्पीड रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो भाई चलते जाइए और देखिए अगला स्पीड देखिए, है ना। और यहाँ पे अगर ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पे रिटर्न कर दीजिए कुछ भी, मान लीजिए रिटर्न आंसर क्या हो सकता था। तो यहाँ पे इस रिटर्न को देखने के लिए एक्चुअली हमें थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में क्या दे रखा था कि जो आर से आपका वो पाइल्स डॉट लेंथ से बड़ा है फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 पाइल्स था तो जो आर्स आपको दिया होगा इनपुट में, है ना, जो आर्स है बेसिकली वो कम से कम 4 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपका कांस्टेंट में दे रखा है, पाइल्स डॉट लेंथ से बड़ा होगा फिर उसके बराबर होगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम इसमें पॉसिबल क्या हो सकता था, मिनिमम इसका आंसर 4 हो सकता था, है ना, 4 हो सकता था। और हमको पता है यार, अगर हम मैक्स स्पीड से खा रहे होते तो बेसिकली 4 तो हमको मिलता ही, है ना। तो इसका मतलब है कि इसमें हमेशा हमारा आंसर जो आएगा, ये पक्की बात है। लेकिन अगर यहाँ पे पहुंच जाते तो कुछ रिटर्न कर दीजिए, -1 कुछ भी रिटर्न कर दीजिए। पर यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें हमें कभी ना कभी स्पीड तो मिलेगा ही, ठीक है। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। और लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंटीजर, अच्छा तो ये सीलिंग जो है ये हमको क्या दे रहा है, ये हमको डबल दे रहा है। तो इसको हम इंट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि टोटल आर्स में ऐड कर सकें। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। ये चल रहा है, सैम्पल टेस्ट के लिए सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हमें रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। और इसने रॉन्ग आंसर ना कुछ और रीजंस के लिए दिया है। यहाँ पे इनपुट जो है ये आर्स जो है ये हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता था, यहाँ पे देखिए कि हम लोग अगर स्पीड अपना 1 कर दे, और यहाँ पे ये वैल्यूज को देखिए, जो पाइल्स है ना इसमें बहुत ज्यादा बनानास है, ठीक है। तो स्पीड 1 पे जब हम चलाते हैं ना, तो ये जो वैल्यू जो हमारा आ रहा है, टोटल आर्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टोटल आर्स जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टोटल आर्स जो आपका है ये इंटीजर में ये होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर इसका आप सम करते ना तो ये बेसिकली इंटीजर मैक्स वैल्यू को क्रॉस कर जाता है, तो वो दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे टोटल आर्स को हम लोग क्या करेंगे, टोटल आर्स को हम लोग यहाँ पे लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग, फिर यहाँ पे ये लॉन्ग इज इक्वल टू लॉन्ग प्लस, तो इंटीजर है तो ये भी लॉन्ग में कास्ट हो जाएगा, ये भी लॉन्ग में आ जाएगा, और फिर इसमें ये लॉन्ग पे ही रहेगा, ठीक है। टोटल आर्स इज लेस देन इक्वल टू आर्स। तो ये भी जब कंपैरिजन हो रहा होगा तो ये इंटीजर में भी अगर आपने पास किया होगा इसको, तो ये कंपैरिजन करते टाइम इसको भी लॉन्ग में कास्ट कर देगा, ठीक है। तो छोटा छोटा कास्टिंग वाला चीज़ है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब एक बार चला के देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट के लिए तो चल जाना चाहिए, इसको देखते हैं कि अभी रॉन्ग टेस्ट केस के लिए चल रहा है कि नहीं। और ये हमारा इसके लिए पास हो गया, है ना। और टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आया, विच इज़ वेरी गुड। टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आया मतलब कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सोल्यूशन हम लोग लिखे हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार है ना हम लोग डीबग कर लेते हैं, ताकि फिर हमें ये वाला जो फंक्शन है यही फंक्शन हम यूज़ कर लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, क्या यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार के लिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि इस पर हमें सही जवाब मिल रहा है कि नहीं। हमको याद है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 का स्पीड होता तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए था, 3 डिवाइड बाई 2 देना चाहिए था, +3 +4 +6, है ना। तो कितना हो गया, बेसिकली 5 + 4 9, 9 + 6 15 देना चाहिए था। 15 आ रहा था क्या आंसर वहाँ पे, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 14 क्यों नहीं कहते हैं, यहाँ पे 6 है ना, 6 + 4 10, 10 और 3 13 और 2 15, है ना। तो यहाँ पे 15 आना चाहिए था, पता नहीं मैं यहाँ पे 14 क्यों लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 15 आना चाहिए था, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कोड इसको 15 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टोटल आर्स एक लिखा है, टोटल आर्स एक हमारा 0 है इनिशियली। फिर हमने 3 पे गए, 3 डिवाइड बाय स्पीड किया, स्पीड मान लीजिए आपने 2 दिया था,
तो 3 डिवाइड बाई 2, तो ये डबल में कास्ट कर दिया तो 3.0 डिवाइड बाई 2 आपको 1.5 देगा, 1.5 का सीलिंग आपको 2.0 देगा, 2.0 का इंटीजर आपको 2 देगा। तो यहाँ पे 2 आपने ऐड कर दिया। फिर आप लोग अगला पाइल पे गए तो 6 है ना, अगला पाइल आपका 6 है, तो 6 डिवाइड बाय स्पीड आपका 2 तो आपको 3 देगा, 3.0 देगा, 3.0 का इंट करोगे तो आपको 3 दे देगा। टोटल लास्ट में आप वो लोग ऐड करते जा रहे हैं। फिर 4, फिर आपका 7 है, 7 डिवाइड बाई 2 आपको 3.5 देगा। ये 3.5 का इंटीजर आप सीलिंग करोगे तो 4 दे देगा, उसका इंटीजर आपको 4 दे देगा, तो ये आपका 4 हो गया। फिर फाइनली आपका 11 है ना, तो 11 डिवाइड बाई स्पीड, 11 डिवाइड बाई 2 आपको 5.5 देगा, 5.5 का सीलिंग करोगे 6 देगा, 6 का इंटीजर आपको ये 6 देगा। तो ये आपको कितना हो गया 2 3 5 + 4 9 9 + 6 15। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हम लोग सही लिखे हैं। ऐसे आपको यूनिट टेस्टिंग करना होता है जब आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखा होता है तो ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं यहाँ पे हमने शुरू किया था तो मेरा मिनिमम कितना था, मिनिमम मेरा 1 था, मैक्स मेरा कितना था, मैक्स मेरा था 11 है ना, पाइल में मैक्सिमम 11 वैल्यू थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारा स्पीड यहाँ से शुरू हो रहा है तो हमने बोला कि इज पॉसिबल पाइल स्पीड h, तो 1 के लिए पॉसिबल है क्या, तो बोलेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है, तो 1 के लिए नहीं आना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे ये फॉल्स दे देगा। ऐसे चलेंगे आगे, 2 के लिए भी फॉल्स देगा, 3 के लिए फॉल्स देगा, 4 के लिए ट्रू दे देगा। ठीक है, ट्रू दे देगा मतलब कि टोटल आर्स इज लेस देन इक्वल टू आर्स उस केस में होने लगेगा। तो हमको बेसिकली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिल गया जहाँ से वो ट्रू होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग ये स्पीड को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब आइए इसको बाइनरी सर्च से सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो आते हैं अपने वो ड्राइंग बोर्ड में, ठीक है, और हमारे पास क्या था, हमारे पास एक बार पाइल्स लिख लेते हैं। तो पाइल्स थे हमारे 3 6 7 और 11। ठीक है, और हमारा जो स्पीड था वो स्पीड ये पॉसिबल वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये आपका लो हो गया, ये आपका हाई हो गया। हम सारा प्रूफ कर दिए थे पहले ही है ना कि मोनोटोनिक है, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज है, फिर वो हमारा आंसर भी जो बाइनरी सर्च की तरह फॉलो कर रहा है मोनोटोनिक वे में, तो इसका मतलब बाइनरी सर्च यहाँ पे लग सकता है। इसका मिड निकाल लेते हैं तो मिड क्या आ जाएगा 1 + 11/2, तो मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 5 पे हम लोग क्या करेंगे, वही इस पॉसिबल वाला फंक्शन लगा देंगे। इस पॉसिबल फंक्शन वाला मतलब कि 3 डिवाइड बाई 5 + 6 डिवाइड बाई 5 + 7 डिवाइड बाई 5 + 11 डिवाइड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 है ना, 5 नहीं 1 ये हो गया 2 7 डिवाइड बाई 5 ये 2 11 डिवाइड बाई 5 इज 3, तो ये कितना हो गया 3 2 5 3 8 है ना। तो 8 पे हमारा इस पॉसिबल वैल्यू क्या दे रहा था कि टोटल आंसर हमारा कितना हो गया 8 एंड 8 इज लेस देन इक्वल टू 8। यस, तो ये हमको ये ट्रू दे दिया है ना, और हमें ये पता था कि इसके राइट में जो सारे आंसर्स थे वो ट्रू ही थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा आंसर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो इसको हम अपने उसमें रखेंगे, रेंज में रखेंगे, तो हाई मेरा यहां ले आएंगे, इन सारों को एलिमिनेट कर देंगे। फिर मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 का स्पीड पे इस पॉसिबल फंक्शन कॉल करिए, तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 3 6 डिवाइड बाई 3 7 डिवाइड बाई 3 एंड 11 डिवाइड बाई 3। तो ये क्या देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा, और ये फिर ये बेसिकली 3 देगा, और ये 3 11 डिवाइड बाई 3 आपको 4 देगा। तो कितना हो गया आपका 3 + 3 6 6 + 4 10। तो इसके लिए आपको ये 10 दे रहा है। 10 का आर्स में तो क्या गाढ़ा जाएगा, धर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट में अगर स्पीड और कम है तो उसमें तो और ज़्यादा घंटा लगता, तो इसको हम पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं है ना, मतलब ये सारा फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मिड कैलकुलेट करेंगे, अब 4 पे देखेंगे। 4 पे हमें पता है क्या आ रहा था, हमारा 8 आवर्स आ रहा था है ना, 4 पे हमारा 8 आवर्स आ रहा था। तो ये भी हमारा वैलिड आंसर है। तो इसका मतलब है कि राइट में जो भी है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमें फर्स्ट ट्रू ढूंढना था। तो इसका मतलब हाई यहाँ पे आ जाएगा। अब हाई और लो बेसिकली इस पे कन्वर्ज कर गया, तो बेसिकली हमको फर्स्ट ट्रू मिल गया, हमको मिनिमम पॉसिबल के मिल गया, मिनिमम पॉसिबल के मिल गया, जिसके लिए जो टोटल आर्स आ रहा है वो लेस देन इक्वल टू h है, जिसमें वो गार्ड्स वापस आ जाएगा, नहीं तो हमको मार देगा कुको को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिनिमम पॉसिबल के मिल गया और यही हमको ढूंढना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाते हैं अपना इसमें। तो बेसिकली अब हमको यहाँ पे क्या करना है, लो और हाई लगा लेते हैं। तो लो मेरा क्या हो जाएगा मिन, और हाई मेरा क्या हो जाएगा, हाई मेरा हो जाएगा मैक्स है ना। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाइए, इसका अभी नीड नहीं है। तो बोलेंगे क्या, वाइल लो इज लेस देन हाई, और यहाँ पे अपना वो मिड कैलकुलेट करें। तो मिड हो जाएगा आपका लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ये फंक्शन जो था ये पूरा एक कॉपी कर लीजिए
है ना, ये वाला पूरा कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी और यहाँ पे ये पेस्ट, ठीक है, एल्स, है ना। अगर पॉसिबल है, इस स्पीड के साथ अगर पॉसिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको एक ट्रू मिला है, लेकिन ये ट्रू जो है मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने हाई में रख लेंगे, हाई इज इक्वल टू मिड, और ये मिड जो है वो स्पीड है, तो यहाँ पे स्पीड को थोड़ा सा मिड से रिप्लेस कर दीजिए। एल्स बेसिकली अगर यहाँ इस पे मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट में भी हमको आंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे स्पीड और कम हो जाएगा, तो इसको भी इग्नोर कर दीजिए, लेफ्ट वाला को भी इग्नोर कर दीजिए, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा भाई कि इवेंचुअली लो और हाई जो होगा वो हमारा फर्स्ट ट्रू पे कन्वर्ज कर जाएगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लो या फिर हाई जो भी। चलिए अब इसको चला के देखते हैं, ये चल रहा है, अब इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है, और ये हमारा चल गया बढ़िया से, ठीक है। तो इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर लेते हैं पहले, और हमने लास्ट वाले में एक्चुअली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात नहीं किया था, तो उसको थोड़ा सा रखते हैं, एक बार पहले इसको बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये वाला जो एल्गोरिथम लिखा है, इसमें मेरा क्या है, अगर मान लीजिए कि मैक्स मेरा वैल्यू जो इस एरे में है, मान लीजिए उसको कैपिटल M कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से चले, 1 से लेके M तक में हम लोगों ने बाइनरी सर्च लगाया है, तो हम लोग बेसिकली log M जितना हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनटू मल्टीप्लाई बाय इस पॉसिबल फंक्शन, है ना, हर बाइनरी सर्च के कॉल में इस पॉसिबल फंक्शन कॉल हो रहा है, तो इस पॉसिबल फंक्शन का थोड़ा सा वो देख लेते हैं। इस पॉसिबल फंक्शन में कुछ नहीं किए, बस ये पाइल वाला जो एरे है उसमें बस इटरेट किए हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किए। तो मान लीजिए पाइल्स का साइज अगर n होता तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाता, n इंटू लॉग m हो जाता इस केस में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। अब वो लीनियर वाले का बात कर लेते हैं, लीनियर वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, उसमें पूरा आप लोग ये m टाइम्स चलाए थे मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, है ना, तो वो पूरा लीनियरली चला था m, और हर कॉल में आप लोग पूरा पाइल वाला फंक्शन, इस पॉसिबल वाला फंक्शन कॉल किए थे, तो आपका ये हो जाएगा m इंटू n, और लेकिन लीनियर वाले में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, वो कांस्टेंट थी, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लीनियर अप्रोच के लिए ये हो गया, और आपका बाइनरी सर्च वाला अप्रोच के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे ले आते हैं नीचे, है ना, ये आपका लो हो गया, ये आपका यहाँ पे हाई हो गया, और आपका मिड कहाँ जाएगा, मिड आपका 6 पे जाएगा, ठीक है। मिड पे हम लोग इस पॉसिबल फंक्शन कॉल किए इस स्पीड के साथ, तो आपको पता है कि वो क्या दे रहा था, टोटल आवर्स जो था वो आपका 6 के लिए कितना आ रहा था, देख लेते हैं ज़रा वो वैल्यूज, है ना। तो 6 के लिए हमारा आ रहा था, 6 के लिए हमारा 6 घंटा ही आ रहा था, ठीक है। तो अगर 6 घंटा ही आ रहा था तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 घंटा के लिए कि हाँ भाई ट्रू है, मतलब खा सकता है कोको आराम से, तो हो सकता है कि मेरा आंसर हो और नहीं हो, तो इसको हम हाई को यहाँ पे लाएंगे। फिर मिड कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 6 डिवाइड बाई 2, तो हमको 3 मिलेगा। 3 पे हमको पता है कि हमारा आंसर 10 आ रहा था कुछ, है ना, तो अब बेसिकली यहाँ पे हमको फॉल्स मिलेगा, कोको नहीं खा पाएगा, आके उसको पीटे का गार्ड लो, इसका मतलब लेफ्ट में भी स्पीड और कम है तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली, तो यहाँ पे बेसिकली इन सारों को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो लो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर मिड मेरा कहाँ पे आएगा, मिड मेरा 5 पे आएगा। 5 पे मेरा आंसर क्या आ रहा था, 5 पे मेरा आंसर आ रहा था 8 ही आ रहा था, है ना, तो 8 ही आ रहा था, मतलब कि वो हमें ट्रू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब है कि राइट में सारे वो ट्रू ही होंगे, तो ठीक है, हम इसको अपने आंसर में रखने के लिए हाई को मिड पे ले आते हैं। फिर ये मिड मेरा यहाँ आ जाएगा 4 और 5, और मिड मेरा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 पे हमें पता है क्या हो रहा था, 4 पे हो रहा था कि ट्रू आ रहा था, 8 घंटे लग रहे थे और गार्ड वापस से 8 घंटे में आ जा रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपने आंसर में रखेंगे तो बेसिकली हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, फाइनली कन्वर्ट कर जाएगा 4 पे, और यहाँ पे हम लोगों ने 4 को रिटर्न कर दिया है, ठीक है ना। तो काफी मजेदार प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स बहुत मजा आता है बाइनरी सर्च में सॉल्व करने में। बाकी प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, यहाँ पे बस सर्च करना है, वो तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। ये जो है थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसमें काफी मजा आता है। ये जो फंक्शन है इसको आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब गिवन कि आप लोग ये पूरा सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको अपने नोट्स में जाना है और आपको क्या करना है, आपको ये वाला डब्बा भरना है जो हम आपको बोले थे कि आइडेंटिफाई करना कि बेसिकली कोको ईटिंग बनाना इसमें ये सारी चीजें थी क्या हम ऑप्टिमाइज कर रहे थे, लोवेस्ट पॉसिबल आंसर क्या था, हाईएस्ट पॉसिबल आंसर क्या था, कैन वी चेक इफ आंसर वर्क्स, कैसे हमने चेक किया, आपका इस पॉसिबल फंक्शन क्या करता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस डब्बे में भरना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल और थोड़े से बाइनरी सर्च के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, बाय।